में इन बच्चों का कोई संस्कार नहीं सीखा है। खूब दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगे। ऐसा लगा कि ये घर और बनाने से खूब शांति मिलेगी, खूब अच्छा होगा। ये तो टोटल लोग घर बनाए हुए हैं। क्या किसी के घर में शांति है? इतना कलह क्यों है? तो अगर घर बनाने से शांति बढ़ती तो इतना कलह नहीं होता। तो अज्ञान से ज्ञान में आने का ये विधि है सत्संग। और इस सत्संग आयोजित करने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अपने जीवन में भक्ति उतारिए और भक्ति उतार के अपने इस मानव जीवन को सफल कीजिए। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत आसान है घर से कलह खत्म करना। नहीं घर वाले कोई माने, अभी कलयुग का समय चल रहा है। पत्नी भक्ति नहीं कर रहा है, पति अपना भक्ति करते रहे। पति भक्ति नहीं कर रहा है, पत्नी अपनी भक्ति करते रहे। माँ बाप भक्ति नहीं कर रहे हैं, बच्चों को रुचि है, अपनी भक्ति करते रहे। अपना कल्याण अब कीजिए और दूसरे को सिखाइए। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आपको ज्ञान हो गया है। दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और एक क्षण बर्बाद मत कीजिए। जितना ही जप कीजिएगा उतना ही शरीर शुद्ध होगा, बूढ़ा भी हो जाइएगा, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि भक्ति करते करते बूढ़ा हुए, शरीर शुद्ध है, वो बेटा बेटी नहीं पूछ रहा है, तो आप उसके डॉक्टर हैं, आपको मालूम है कि ये कलयुग में हमको नहीं पूछेगा साहब। तो आप चूंकि पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो उनका बोला हुआ बात, उनका किया हुआ क्रियाकलाप आप पर कोई असर नहीं डालेगा। तो एक प्रश्न उठता है कि परम आनंद का कौन सा लाइन है, वो कौन सा ज्ञान है, विज्ञान है, वो कौन सा राह है जिसका पालन करने से ये जीवन आनंद बुद्धि वर्धनम पूरा आनंद से भर जाएगा। यही है कृष्ण भक्ति का लाइन। ये जो भक्ति का ये सत्संग का जो आयोजन किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को भक्ति सिखाना। तो आज मैं थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर प्रकाश डालूंगा कि किस प्रकार इस घोर कली काल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले माला उठाइए, माला उठा के जप कीजिए। माला नहीं है तो उंगली पर कीजिए,